आज दिन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और दिवाली पर आज तक की सबसे बड़ी पड़ताल की बात होगी। आज कांग्रेस लीडर पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान पर खूब बवंडर मचा। पाटिल ने भगवत गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से की। ये बयान एक किताब के विमोचन के दौरान दिया गया। मामला इतना बिगड़ा कि बीजेपी और साधु संतों ने कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार किया। तो कांग्रेस ने पाटिल की उम्र पर निशाना साधा। पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस में सेल्फ गोल करने वाले नेताओं की भरमार क्यों है, और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिवाली पर आज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन पटाखा। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता। सर्वोत्तम ग्रंथ पूरी दुनिया में माना जाता है, अब उस गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप बिल्कुल सनातन धर्म के विरोधी हैं। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शायद ही आपको याद हो, इन तस्वीरों से पहले कब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को आपने आखिरी बार देखा। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने कपड़ों के चक्कर में कुर्सी गंवाने वाले पाटिल एक बार फिर अवतरित हुए और अपनी ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर दिया। एक किताब के विमोचन के दौरान बोलते बोलते भगवत गीता पर अपने संपूर्ण ज्ञान को उड़ेल कर रख दिया। जिहाद की व्याख्या करते करते गीता के उपदेश को जिहाद से जोड़ दिया। समझाना यही चाहा कि गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश किसी इस्लाम धर्म में मौजूद जिहाद वाली सोच से कम नहीं है। भगवत गीता पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जिहाद वाली थ्योरी पेश कर दी। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। पहले भगवा आतंकवाद और अब भगवत गीता पर कांग्रेस के जिहाद वाले ज्ञान को हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर शिवराज पाटिल का ज्ञान आया, उधर साधु संत समाज का गुस्सा भड़क उठा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दिया, उसको जिहाद बताना उसी प्रकार से है जैसे इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था, उस समय कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवा आतंकवाद को दिखा करके इस्लामिक आतंकवाद को भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि भगवा आतंकी होते नहीं है। भगवा तो त्याग का प्रतीक है। और देखिए जितने भी आरोप हिंदू संगठनों पे लगे, कुछ संतों पे कांग्रेस ने लगाया, वो सब बाइज्जत बरी हो गया। इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय है। भगवान गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग और क्या होता है भक्ति योग, ये 4-5 प्रकार के योग होते हैं। इसी का उपदेश दिया है गीता में, और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है। इतना घटिया है और ऐसे पद पर रह करके इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। आरोप है कि पाटिल ने भगवत गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से की। इसी तुलना को संत समाज, सनातन धर्म के अपमान और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बता रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो बयान दिया, ये बयान घोर निंदनीय है। हमें इस पर बड़ी भारी आपत्ति है कि जिस प्रकार सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस सरकार अपने शुरू से प्रारंभ से ही 1947 से लगी रही, वो कार्य उनका आज भी जारी है। नाम शिवराज है, लेकिन शिवराज जिनके नाम पर आपने नाम रखा, क्या आप उनको भी जिहादी मानसिकता का सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप कृष्ण के भक्तों का अपमान नहीं कर रहे हैं? हिंदू होकर क्या आप हिंदू मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? गीता जो आज मैनेजमेंट का, ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ पूरी दुनिया में माना जाता है, अब उस गीता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में आने का, आप केवल प्रचार में आने का प्रयास कर रहे हो। ये कुत्सित प्रयास है। शिवराज पाटिल जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद संपूर्ण संत समाज की ओर से शिवराज पाटिल एवं कांग्रेस की निंदा करता हूं। आप बिल्कुल सनातन धर्म के विरोधी हैं, आप हिंदुओं के विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं। आपको सिर्फ अपने चुनावों से और एक पक्ष में जाके आप उन लोगों को बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं। ये आपने जो श्री कृष्ण पे गीता पे जो बयान दिया है, इसके लिए भारतवासी आपको माफ नहीं करेंगे।
विवादित बयान देकर कांग्रेस ने एक और मुद्दा चुनावी मौसम में बीजेपी को थाली में सजा कर दे दिया है। मानो बीजेपी की बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस पार्टी में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है और फतवा फैक्ट्री की ये फ्रेंचाइजी जो कांग्रेस की जो पूरी कबाड़ा कंपनी है वो इसमें अपना काम कर रही है। कभी कहेगी कि गीता में जो कहा गया है वही जिहाद है। ये तो वही कहते हैं जो ये सब है अलकायदा वाली भाषा है। ये भाषा जो है वो IS वाली भाषा है। ये मुझे लगता है कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कांग्रेस में ही संभव है और कांग्रेस के ही इस तरह की कबाड़ा कंपनियां इस तरह की बातें कर सकती हैं। कांग्रेस में दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस का हर नेता जो है वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रहा बल्कि कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमता है कि जहां मिले वहीं पे अपने कांग्रेस के पैर पे मार दो। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप मढ़ा तो विश्व हिंदू परिषद इसे भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण पर कांग्रेस का प्रहार बता रही है। शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए आयु के इस पड़ाव में जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। सोचिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने अभी कुर्सी संभाली है, लेकिन शिवराज पाटिल ने अपने विवादित पोल से सेल्फ गोल कर दिया। भले ही इस बार सेल्फ गोल का रिकॉर्ड रखने वाले दिग्विजय सिंह खामोश हैं। मणिशंकर अय्यर की जुबान बंद है। सैम पित्रोदा भी सियासी खेल के मैदान से बाहर हैं। लेकिन अब की बार सेल्फ गोल का जिम्मा शिवराज पाटिल ने संभाल लिया है, ठीक हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। जिहाद वाली थ्योरी पर बवंडर मचा तो पाटिल डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने बयान से पल्ला झाड़ा, बोली उम्र हो गई है शिवराज पाटिल की, तो वहीं पाटिल जिहाद वाली थ्योरी से पलट गए। अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो, और यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है और ये बाइबल है वही बोला है। ना तो मैं और ना मेरी पार्टी किसी भी रूप में उनके वक्तव्य से सहमत है। बुढ़ापे का असर है, आराम करें, विश्राम करें। चुनावी मौसम में अब तक गाली वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन अब पाटिल की भगवत गीता पर जिहाद वाली थ्योरी से कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आरोप मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का है। आज तक ब्यूरो।